एमए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व व्याख्यान में आप लोगों ने नेटवर्क की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। नेटवर्क एनालिसिस यानी यातायात जाल विश्लेषण, और इसके बारे में बताया गया था कि यातायात जाल विश्लेषण विभिन्न मार्गों और संगम केंद्रों का एक जाल है। ये इस प्रकार का परिवहन मार्गों की गम्यता को दर्शाता है कि किन एरियाज में, किन प्रदेशों में परिवहन मार्ग सघन है और कहाँ कम है। तो यातायात मार्गों की सघनता के विश्लेषण के लिए नेटवर्क जो है एनालिसिस किया जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस चौथी यूनिट का ये तीसरा चैप्टर है, जिसमें यातायात मार्गों को उनके संगम केंद्रों के अनुसार और उनकी द्वारा जोड़ने वाले मार्गों के अनुसार विश्लेषण करते हैं। इसको समझने के लिए हम नेटवर्क एज ए ग्राफ के बारे में समझेंगे। नेटवर्क एज ए ग्राफ का तात्पर्य है कि बहुत से मार्गों के जालों की विशेषताओं को जांच और तुलना करने के लिए संश्लेषित मापों का विकास किया गया है, क्योंकि मार्ग जालों में स्थानिक क्रम जटिल होते हैं, यानी हाई कॉम्प्लेक्स स्पेशल सिस्टम होता है वो। तो स्थानिक क्रम जटिल होने के कारण उनके गुणों का निराकरण एवं विश्लेषण करना बहुत कठिन कार्य है। जैसे जाल संपूर्ण ग्लोब पर अपने गुण तथा विशेषताएं रखते हैं और कई संबंध समूह से एक तत्व तथा विभिन्न तत्वों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए इन जालों के विवरण, विश्लेषण, तुलना, अध्ययन आदि के लिए एक समराइडिंग माप ग्राफ सिद्धांत का विकास किया गया है। यानी इसमें क्या किया गया है, एक ग्राफ थ्योरी बनाई गई है जिसमें मार्ग जालों की विशेषताओं को सरलीकृत करके और मार्ग जाल को ग्राफ में बनाया जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको इस पेपर में दिखा रहा हूँ, ये मार्ग जाल है। ये तो धरातल पर मानचित्र में बनाया गया और वास्तविक रूप से मार्गों का जाल है, और ये ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया गया मार्गों का जाल है। इसमें सारे मार्ग सरल रूप में है, यानी मोड़ या किसी प्रकार के अवरोध को नहीं दर्शाया गया है। इसमें दो स्थानों के बीच के मार्ग को सीधी रेखा के रूप में प्रकट किया जाता है, क्योंकि ग्राफ पर हम मार्गों का जो जाल है वो सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि मानचित्र पर वो जिस रूप में होते हैं उसी रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ग्राफ इज ए ब्रांच ऑफ टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ग्राफ क्या है, ग्राफ एक शाखा है टोपोलॉजी की, और टोपोलॉजी क्या है, वो शाखा है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की एक शाखा के रूप में इसको दर्शाया गया। और नेटवर्क विश्लेषण के लिए जब इस ग्राफ सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो नेटवर्क को हमें जो है वो ग्राफ में प्रस्तुत करना पड़ता है, एवं इस प्रक्रिया में नेटवर्क की बहुत सी महत्वपूर्ण अनावश्यक विशेषताओं को छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में हम जो है नेटवर्क ग्राफ को प्रक्रिया में हम 5 चरणों में करते हैं। पहला चरण क्या है, इसमें नेटवर्क को ग्राफ में प्रस्तुत करने पर दिशा, स्केल तथा कोण को छोड़ दिया जाता है। यानी न तो दिशा का ज्ञान रखते हैं, न किसी प्रकार का मापक बनाते हैं, और न कोई कोण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चरण है, नेटवर्क को ग्राफ में प्रस्तुत करते समय उद्गम, संगम तथा अंतिम बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा मिलाया जाता है। चाहे वो कर्ण रूप में हो, वक्र में हो, तो उनको हम सीधा ही मिलाते हैं। और तीसरा चरण, इसमें हम बाहुओं की वास्तविक दूरियों, बाहु यानी मार्ग यानी रेखाएं, रेखाओं की वास्तविक दूरियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। और चौथा है, प्रशासनिक सीमाएं हटा दी जाती हैं। पांचवा चरण है, सभी भुजाओं तथा बिंदुओं को विभिन्न संरचनात्मक विशेषताओं को प्रकाशित करने वाले मापक प्रदान किए जाते हैं। यानी पांचवा क्या है, सभी भुजाओं तथा बिंदुओं को विभिन्न संरचनात्मक विशेषताओं को प्रकाशित करने वाले मापक, यानी उसके स्ट्रक्चर में, संरचना में किस प्रकार का मापक है, वो मापक को हम इसमें से गिनते हैं, ध्यान रखते हैं। ग्राफ के 2 आधार तत्व होते हैं,
एक होता है नोड्स और दूसरा होता है लिंक्स। नोड्स का मतलब केंद्र, सेंटर, और कड़ी का मतलब लिंक्स यानी कड़ी यानी रेखा। केंद्र, केंद्र क्या है? केंद्र एक मार्ग जाल के अंदर का केंद्र और सीमांत और कटान बिंदु बनाते हैं। उनकी स्थिति, आकार, क्षमता, सीमा आदि के प्रदर्शनार्थ इन्हें कोई मूल्य प्रदान किया जा सकता है। विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर केंद्र एक पूर्ण नगर से लेकर चौराहे तक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कड़ियां यानी लिंक्स क्या है? एक मार्ग तंत्र के भीतर मार्गों को वर्णित करती है। कड़ियों को भी इनकी स्थिति, लंबाई, आकार तथा क्षमता के आधार पर मान प्रदान किया जा सकता है। परिवहन जाल के लिए जो है कुछ विधियां प्रचलित हैं जिनको हम करते हैं। यानी जब हम किसी केंद्रों को लिंक्स और नोड्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, ये कुछ सेंटर्स हैं जिनको हमने ये दो नगरों के बीच के जो नोड्स हैं, केंद्र बिंदु, उनको हम लिंक्स से जोड़ देते हैं जो एक सीधी रेखा के द्वारा होते हैं। यानी अब इसमें कुछ जो है संकेत जरूर दे देते हैं पर किसी भी प्रकार का स्केल इसमें नहीं होता है, मापक नहीं होता है। और हम जब बनाते हैं तो अनुमानतः इन नोड्स और केंद्रों का इनकी डेंसिटी के अनुसार हम इसका विश्लेषण करते हैं। इसको कनेक्टिविटी ग्राफ को हम प्रदर्शित करने के लिए कुछ विधियां इसमें प्रचलित हैं। उन विधियों में पहला आता है कनेक्टिविटी इन ग्राफ, यानी ये स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित संख्याओं की एक सारणीय व्यवस्था है। ग्राफ में संबद्धता की 3 स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति कैसी होती है? जिसमें केवल जो है सभी लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हों, यानी सब जो है वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं कि उनमें आने जाने के सब मार्ग प्रचलित हैं। जैसा कि इसमें देखिए आप पहले में इस चित्र में ये सारे नोड्स जो है लिंक से आने और जाने सब में जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है देयर इज नो वन वे। लाइक जो है इसमें कोई वन वे नहीं होता है। जो फिर इनको जो है एक सारणी बना ली जाती है। इस तरह से एक सारणी बनाई जाती है। इस सारणी में कौन कौन से नोड से कितने कितने पाथ हैं। जैसे कोई एक से है पाथ तो उसमें एक, और कोई 0 है, जैसे ए से ए 0 है और ए से बी तक 1 पाथ है और ए से सी तक 2 पाथ है, 1 2 ये 2 पाथ है। इसी तरह से ए से ई तक 3 पाथ है, यानी इसमें 3 पाथ दिए हुए हैं ए से सी तक। ये ए से सी तक 1, ए से सी तक 3 पाथ है, 1 2 और 3। इस तरह से इन पाथ की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। फिर इनका टोटल करते हैं, टोटल करके और फिर इनमें एवरेज निकालते हैं। सबका 4 का भाग, यानी 4 बिंदु हैं तो 4 लिंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये रासम कर लेते हैं इनका कि कितने में संख्या में है, क्योंकि एक स्वयं तो बिंदु है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 इसे डिवाइड करके और ये एवरेज निकाल देते हैं। इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में क्या होता है? द्वितीय स्थिति में एक वन वे कर रखा है, ये बी से और डी, ये वन वे है, बाकी सब जो है 2 वे है। तो इसकी भी एक सारणी बना ली जाती है कि कौन कौन कितने लिंक से जुड़ा हुआ, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। और तीसरी स्थिति में उल्टा है, ये बी से डी 1 वे है। पहले में डी से बी 1 वे था, अब बी से डी 1 वे है, तो इससे बी से डी 1 वे है और इसकी भी एक सारणी बना ली जाती है। फिर सारणी में कौन कौन कितने लिंक से हैं उनका एवरेज निकाल दिया जाता है और एवरेज निकालकर फिर रास सोल्विंग की जाती है, यानी कि टोटल जितनी भी एक्सेसिबिलिटी है नोड्स उनको हम निकालते हैं कि किसका एवरेज, इसका जो है औसत वो लगभग बराबर आया। और सबसे ज्यादा औसत जो आता है वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होता है, यानी सबसे ज्यादा पहुंच वाला केंद्र जिसका एवरेज का संकेतांक सूचकांक सबसे ज्यादा आता है, उसका टोटल एवरेज जो है वो सबसे ज्यादा आया, वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल हुआ। जिसका बीच में आया वो मीडियम एक्सेसिबल होता है और जिसका बहुत कम आता है वो लिस्ट एक्सेसिबल होता है। यहाँ इस उदाहरण में नोड ई यानी केंद्र ई जो है वो सबसे लिस्ट एक्सेसिबल है, क्योंकि उसका सबसे कम मान आया है, इसलिए वो सबसे लिस्ट एक्सेसिबल है। और ग्रांड टोटल जब इनका निकालते हैं ग्राफ पर तो उससे हम डिवीजन का रो निकालते हैं, यानी एवरेज पाथ लेंथ क्या आती है, औसत सारे ही प्रदेश की औसत मान क्या आया है, उस औसत मान के आधार पर हम निकालते हैं। तो
औसत मान के आधार पर निकाला जाता है कि इस प्रदेश में कनेक्टिविटी ग्राफ कितना है, यानी कनेक्टिविटी ग्राफ में कितनी ज्यादा डेंसिटी है, सघनता है, कितनी कम है। इस आधार पर हम, और फिर एक प्रोवाइड्स मेजर्स, यानी ग्राफ साइज इज टर्म ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन इट, यानी ग्राफ की साइज किस प्रकार की, उसमें सारे नोड कौन कम और कौन ज्यादा सघनता रखता है, इस बात का भी हम संकेत इसमें निकालते हैं। तो ये क्या है, कनेक्टिविटी इन ग्राफ्स का जो सिद्धांत है जिसमें हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, उसमें कनेक्टिविटी इन ग्राफ्स की स्थिति इस प्रकार होती है कि प्रत्येक केंद्र से कितने पाथ हैं, कितने वैल्यू आ रही है, और कौन सा केंद्र सबसे ज्यादा सघन जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा मार्ग रखता है। इस आधार पर हम ये कनेक्टिविटी इन ग्राफ निकालते हैं। तो क्या आप लोगों ने देखा, पहला जो सिद्धांत है नेटवर्क एनालिसिस का, वह है कनेक्टिविटी इन ग्राफ, यानी ग्राफ पेपर पर एक केंद्र से दूसरे केंद्रों की कनेक्टिविटी किस प्रकार की है, इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसके मैंने बताया था 5 चरण होते हैं। ग्राफ प्रस्तुत करने के लिए दिशा, स्केल, कोण को छोड़ देते हैं। ग्राफ प्रस्तुत करते समय उद्गम, संगम और अंतिम बिंदुओं को सीधी रेखा से मिला देते हैं, और वास्तविक दूरियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रशासनिक सीमाएं हटा दी जाती हैं, और सभी भुजाओं और बिंदुओं को विभिन्न संरचनात्मक विशेषताओं को प्रकाशित करने वाले मापक प्रदान किए जाते हैं। और फिर ग्राफ को नोड और कड़ी के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जिसमें 3 स्थितियां बनाई जाती है। प्रथम स्थिति में सारे नोड से सभी मार्ग दोहरे रूप में होते हैं, यानी वहां वन वे नहीं होता है, दोहरा ही होता है, आना और जाना दोनों तरफ से होता है। तो उसमें हम सब पाथ को गिनकर और उनका एवरेज टोटल करके एवरेज निकाल देते हैं। द्वितीय स्थिति में एक मार्ग को वन वे बनाते हैं, देखते हैं कि वन वे से क्या होता है। और तीसरी स्थिति में दूसरे मार्ग को वन वे बनाकर, दूसरे केंद्रों के बीच वन वे मार्ग बनाकर, और फिर उसकी वही टेबल बनाकर और सभी जो है कॉलम का एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज पाथ लेंथ निकलने के बाद कौन सा मूल्य सबसे ज्यादा संकेतांक जिसका होता है वो सबसे कम कनेक्टेड होता है। यहाँ इस उदाहरण में ई जो केंद्र था वो सबसे कम, ये जो ई केंद्र है, ये ई केंद्र सबसे अलग थलग है, इसलिए इसका इंडेक्स नंबर सबसे अधिक आया, और ये मार्ग केंद्रों के बीच